हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो आज हम प्रश्नावली 3.3 का सवाल है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हमको भिन्न नहीं पता है, तो सबसे पहले हम भिन्न को मान लेते हैं कि जो भिन्न है वो क्या है, x/y। ऐसा हम मान लेते हैं क्योंकि हमको भिन्न क्या है ये नहीं पता है। ठीक है, इसके बाद हम अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार पहले कथन में कहा गया है कि यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो अंश में क्या बोला है कि एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो भिन्न जो है वो एक में बदल जाती है। ठीक है, तो अब तिर्यक गुना करेंगे, जिसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं। तिर्यक गुना करेंगे तो x+1 = y-1। ठीक है, अब चर का चर की तरफ और अचर का अचर की तरफ हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, x ये इधर प्लस में है, इधर आएगी तो माइनस y -1 और ये प्लस में है, इधर जाएगी तो माइनस में। x - y दोनों के सामने माइनस है तो माइनस लगेगा और 1 माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 और 1 हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद अब पुनः प्रश्नानुसार, कहा गया है कि यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 में बदल जाती है। भिन्न के हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तिर्यक गुना कर देंगे 2x = y+1। अब चर का चर की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 2x - y = 1। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इसको आगे विलोपन विधि से हल करेंगे। उसके लिए तब विलोपन विधि से हल करने के लिए जो हमने दो समीकरण बनाए थे, पहला समीकरण था x - y = -2 और दूसरा समीकरण था हमारा 2x - y = 1। अब विलोपित करना है, मतलब घटाएंगे। ठीक है, अब अगर इसका जो चर वाले पद हैं, ठीक है, अगर वो समान नहीं है तो उन्हें समान करना पड़ता है। ठीक है, वो हम किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे। अभी यहाँ ये जो है दूसरा पद y और y ये दोनों समान है तो हमको समान करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये और ये दोनों में से कोई भी एक समान होना चाहिए। ठीक है, अब माइनस मतलब घटा रहे हैं तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस जो नीचे वाला जो है समीकरण उसके सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसमें प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस प्लस माइनस होता है तो ये विलोपित हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस, और 2x में से x घटाएंगे तो बचेगा कितना, x। अब इधर माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, पर दोनों के सामने माइनस है तो माइनस लगेगा। अब जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x = 3 हो जाएगा। अब जो x का मान हमने निकाले हैं इसका मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है x - y = -2। तो x का मान हमने निकाले 3 - y = -2। ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस का y = -2 माइनस का 3 माइनस y = माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस लगेगा। ये हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, अब माइनस से माइनस हो जाएगा क्या, कैंसिल। तो y = हमारे पास निकला 5। अब हमने भिन्न क्या माने थे, हमने भिन्न माने थे x/y। तो हमने x का मान निकाले कितना, 3 और y का मान 5। तो 3/5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।